हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है जी। तो आज हम अपने अगले सेशन की तरफ चल रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न वाली 3 पॉइंट जो 3 था, उसमें एक दो प्रश्न रह गए थे शायद, है ना। टाइम भी हो गया था और थोड़ा सा वाइफ क्वालिटी भी हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा सेशन मेरा पसंद आ रहा होगा, और यदि मेरा सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस बार मैं आपको पूरी साल फ्री में निःशुल्क पढ़ाने वाला हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, जिससे लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, अब हम बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न को, है ना। ओके जी। ये हो गया अपना सेटअप। चलिए देखिए, ये प्रश्न रख लिखा था जिसको मैंने कल किया था, लेकिन थोड़ी सी वाई फॉल्ट की वजह से और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था मेरे को, तो स्कूल निकलना था ना। तो अब सुनिए। तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैकंडों का प्रयोग करके ये डिटरमिनेंट का चिन्ह बना हुआ है। साढ़े का मान ज्ञात हमको करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैकंड लिख लेते हैं। तो पहले मैं तीसरे स्तंभ के अवयव लिखता हूं। तो तीसरा स्तंभ की बात की है तो स्तंभ अपना ये है, ठीक है जी। स्तंभ वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए 13 नंबर क्या है अपना, वाई और जेड है ना। और ए 23 नंबर क्या है अपना, जेड एक्स है। और अपना ए 33 नंबर क्या है, अपना एक्स और वाई, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे स्तंभ के अवयवों का सह खंड। तीसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के अवयवों का सह खंड, है ना। तो चलिए मैं तीसरे स्तंभ के अवयवों को निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ठीक। तो ये तीसरा स्तंभ है। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें कल भी बताया था कि अगर हम तीसरे जिस स्तंभ की बात करते हैं वो स्तंभ तो टोटल जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्तंभ की बात करता हूँ, इस फर्स्ट फर्स्ट वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला फर्स्ट वाली लाइन भी हमारी चली जाएगी, ठीक है जी। कुछ ये इस प्रकार से बचा। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये हम मान जब निकाल रहे हैं तो अपन किसका निकाल रहे हैं, सेकंड निकालना है। तो ए 11 नंबर आएगा कैपिटल। तो कैपिटल ए 11 इजकल टू, तो अपने अंदर ये बचेगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या बचने वाला है अपना, और चिन्ह भी देख लेते हैं कि ये अपना कौन सा है। 13 नंबर है तो 3 और, सॉरी 11 नंबर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया यार। 11 नंबर नहीं है, ये अपना 13 नंबर है। तो ए 1 3, तो 3 और 1, 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और हमको लिखना क्या है, 1 वाई और 1 और जेड, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, ये बन जाएगा अपना जेड माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मुख्य विकर्ण के अकॉर्डिंग। तो अब हम कौन सा निकालेंगे, तो दूसरे नंबर पर मैं निकालूंगा। अब हमको स्तंभ के अकॉर्डिंग चलना है, तो स्तंभ तो सॉरी, तो स्तंभ तो जाएगा ही जाएगा,
स्तंभ तो जाएगा, लेकिन अब दूसरे नंबर का हमारा ये भी चला जाएगा। ठीक, तो अगर ये चला जाएगा तो हमारा ए जो नंबर बनने वाला है A23 इजकल टू 3 और 2 5 है। 5 एक विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा। चलो क्या नंबर बचा, 1x1z, 1x1 और z अपना ये बन गया। ठीक है जी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस एक्स। चलिए A33 और देख लेते हैं, क्योंकि हम तीसरे स्तंभ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो A33 भैया 3 3 6 होता है, प्लस लो है ना, सम संख्या है ना, इसलिए। तो अब आइए हम तीसरी की तरफ देखते हैं कि तीसरा क्या है हमारा। तो देखिए तीसरे में क्या होगा कि ये तीसरा तो जाएगा ही जाएगा, अब ये भी चला जाएगा, तो अपना बचा क्या, 1x1y, 1x1 और y। ठीक, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। ठीक है, अब हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। अतः अगर हमें किसी सेकंड का मान, सॉरी ये डिटरमिनेंट का मान निकालना होता है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये तो अपना आएगा ही आएगा। तो स्मॉल A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 तो कैपिटल A33। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए मैं मानों को लिख देता हूं। A13 का मान क्या है अपना, ये लिखा है वाई जेड बाय जेड, और A13 इधर कितना आया, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई प्लस A23 कितना आया, अपना जेड एक्स है, ये अपना जेड एक्स आ गया। और इधर से A23 कितना है, जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स है प्लस A33 एक्स वाई है, उधर देख रहा हूँ मैं एक्स वाई है, और इधर A33 वाई माइनस एक्स है। ठीक है जी, इस प्रकार से मैंने इसको रख लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसका अंदर गुणा करो, वाई जेड का गुणा जेड में करेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड उसके आ जाएगा, माइनस चिन्ह वाई जेड का गुणा वाई में करेंगे तो ये वाई स्क्वायर और जेड बन जाएगा, प्लस इधर गुणा कीजिए, ये आपका जेड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस ये आपका जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका तो ये आपका एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। चलिए मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूं। अब देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर वाला पद हमारे पास कहीं दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाला पद एक तो ये है, और एक एक्स स्क्वायर वाला पद ये है। थोड़ा मैं एक बार और ट्राई कर लूँ, कहीं फल्ट फल्ट तो नहीं गया है, नहीं कल की तरफ हमको चलना पड़ेगा। पहला बाई जेड है, दूसरा जेड एक्स है, तीसरा एक्स वाई, सही है। इधर आ जाओ, जेड माइनस वाई ओके, जेड माइनस एक्स ओके, बाई माइनस एक्स, सही है। चलो वाई का गुणा करेंगे तो इसमें बाई जेड उसका आएगा, इसमें माइनस का वाई उसका जेड आएगा, इसका गुणा इधर गुणा गुणा करेंगे जेड उसका एक्स आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे माइनस जेड एक्स उसका आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो एक्स वाई उसका आएगा, और इधर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वर्ग वाई आएगा। ठीक है, ठीक है जी, है ना, कोई दिक्कत वाली। अरे यार ये फ़ोन किसका आ गया यार, एक सेकंड रुको जो भी है। चलिए ठीक है ना, तो चलिए फिर एक बार मैं मान को और क्या चेक करूं, ये कुछ सब कुछ सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर जेड माइनस वाई वाई सही है इधर। ओहो ये माइनस की, ये माइनस का फंडा है, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर फिर मिस्टेक है। चलो इसको हमने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पर फिर एक बार और सही कर लेते हैं।
नहीं पता चले कि अपन यहीं गलत कर जाए, है ना। तो यहाँ पर एक माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ था, बस इसका ध्यान नहीं रहा। तो जेड माइनस एक्स, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अंदर गुणा करूंगा तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा। ठीक, कौन सा? 823। अब 823 अपना ये है। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले नंबर को मैं फिर हटा देता हूँ। चलिए, अरे यार, प्लस, तो A23 क्या है? जेड एक्स, जे आ गया अपना जेड एक्स। A23 क्या है अपना? एक्स माइनस जेड है यहाँ पर, है ना। तो इसका मैं गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसका गुणा करूंगा तो मैं माइनस एक्स जेड वर्ग बन जाएगा, है ना, या जेड वर्ग एक्स हो जाएगा, कुछ भी लिख दो। और ये अपना ये प्लस चिन्ह है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए, तो इस वाले में देखिए जेड एक्स स्क्वायर है, और इस वाले में देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर बाई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो फिर ऐसा कुछ मैं इसको ऐसा लिख लूँ, एक लाइन में लिख देता हूँ कि जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब कौन सा लिखा जाए? प्लस, और देखता हूँ मैं कहीं कुछ और बन रहा है। इधर देखिए, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना। तो इन दोनों को पहले मैंने में लिखता हूँ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, और ये है अपना जेड एक्स स्क्वायर, सॉरी जेड वर्ग, ओहो, ये है अपना जेड वर्ग एक्स, है ना, प्लस। अब अपना क्या बचा? अब आगे वाला बचा है वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई वर्ग जेड। इस प्रकार से मैंने लिख लिया। अब देखिए आप आगे, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा जेड माइनस वाई, प्लस यहाँ से मैं यदि एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इधर से मैं y और z कॉमन लूंगा तो y तो आ जाएगा, लेकिन z एक आएगा और एक z बच जाएगा माइनस। इधर से z आ जाएगा तो एक y बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कोष्टक z माइनस वाई प्लस, इधर देखो x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं क्या मैं? तो यहाँ बनेगा अल्टीमेटली y माइनस जेड और y प्लस जेड। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, प्लस वाई जेड और कोष्टक में जेड माइनस वाई। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो बाई माइनस जेड, जेड माइनस बाई कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूं? इसको मैं बाई माइनस जेड बना लेता हूँ, सॉरी, जेड माइनस बाई जेड, इसको मैं जेड माइनस वाई बना लेता हूँ कॉमन लेने के लिए। तो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। ऐसा करता हूँ, ऑर्डर ना बदले तो बाई माइनस जेड कर लेता हूँ, क्योंकि बाई के बाद जेड आता है। तो ये दोनों को मैं माइनस लेकर लिख लेता हूँ, है ना। ये माइनस चिन्ह का इसका मैंने एक बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर, और ये बचा क्या अपना? ये बचा वाई माइनस जेड। ठीक है, प्लस एक्स कोष्टक में वाई माइनस जेड, और ये वाई प्लस जेड, और ऐसे में इसका कर लेता हूँ, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा, वाई जेड, और ये बन जाएगा वाई माइनस जेड। ठीक, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ। तो वाई माइनस जेड यदि मैं कॉमन लिया मैंने, तो ये अपना अंदर बच गया क्या? माइनस की एक्स स्क्वायर बच गई, प्लस, और इस एक्स का इधर गुणा कर देंगे। एक बार लिख देता हूँ, एक्स बचा, वाई प्लस जेड बचा, और इधर से माइनस का वाई जेड बचा। कुछ इस प्रकार से बच गया। ठीक है जी, वाई माइनस जेड ये आ गया अपना। तो माइनस एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कीजिए, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, जिससे हमारा ये सवाल कंप्लीट होए।
अब देखिए, अब इनमें से हम क्या कॉमन लें, कैसे बनाएं, इसको मैं देखता हूं। इधर देखो, ये है एक्स जेड और ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं एक एक्स कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो y माइनस जेड तो अपना चल ही रहा है, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ एक बार, है ना। एक्स जेड मैंने आगे लिख लिया, माइनस की एक्स वर्ग लिख दिया इधर, प्लस इधर देखिए अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको एक्स वाई, और इसको मैं पीछे लिख देता हूँ माइनस की वाई और जेड, है ना। ऐसे कुछ लिखा मैंने। तो y माइनस जेड, इधर देखिए, इधर इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, इसमें से मैं x कॉमन लेता हूँ। तो x कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, z माइनस एक्स बन जाएगा ये अंदर, है ना। प्लस इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, इसमें से मैं कॉमन ले पाऊंगा y, इसमें से यदि मैं y कॉमन लेता हूँ तो अंदर बनेगा क्या, इधर जो x बचेगा और इधर बचेगा माइनस का z, है ना। कुछ इस प्रकार से बना। अब हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर z माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस जेड है, तो इसमें से क्या करूँगा, मैं माइनस का y कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर मैं केवल माइनस का यदि y कॉमन लूँगा तो ये अपना काम बन जाएगा। चलिए, तो ये इधर मैंने यदि माइनस का y कॉमन लिया तो जो x वाला है वो तो ऋण का हो जाएगा और y वाला है वो धन का हो जाएगा, तो इस हिसाब से अपना ये अंदर वाला सिस्टम बदल जाएगा, ठीक। अरे चलो जी, मैं तुमको एक बार और बढ़ा देता हूँ यार, बना रहने दो ऐसा, है ना। चल ऐसा बना रहने, मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ तुमको, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। बाई माइनस जेड कोष्टक एक्स कोष्टक में जेड माइनस एक्स, है ना। अब इसका मैं एक माइनस चिन्ह बाहर लेता हूँ तो माइनस की बाई हो जाएगा, जैसे ही मैंने एक माइनस चिन्ह बाहर लिया तो जो माइनस का जेड है वो तो हो गया प्लस का जेड, और जो प्लस का एक्स है चिन्ह बदल जाती है, माइनस का एक्स हो जाएगा। अब जेड माइनस एक्स में बाहर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ, एक सेकंड थोड़ा सा मैं, बस ठीक है जी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, तो y माइनस जेड तो अपना है, इधर से आ गया जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स आया तो कोष्टक में बचा एक्स माइनस वाई, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म या क्रम से लिखना चाहो एक्स से तो एक्स लिख दो, एक्स माइनस वाई, वाई से स्टार्ट करो, वाई माइनस जेड जैसे स्टार्ट करो, जेड माइनस एक्स, इस प्रकार से। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि किस प्रकार से इसका आंसर बनाना था, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके जी, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि डिटर्मिनेंट ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में होता है। अरे ये तो अपना सीधा हमने आपको बताया है। देखो, ए स्मॉल अवयव और उसका सेकंड का हम जो गुणा करते हैं वो सेम टू सेम नंबर होता है, आपको पता है। तो ए 11 ए 31 नहीं, ए 21 ए 11 नहीं, ए 11 ए 11 हो सकता है, ए 12 ए 21 उल्टा हो गया, है ना। यहाँ तो ये सही निकला लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ये 13 31 ये उल्टे हो गए। तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। ये 11, हाँ ये 11 21 21 ये सही है। तो हमने देख चुके पहले, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर फिट बैठता है। तो इसमें केवल हमको बस यही करना था, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 3, तो हमारे यहाँ पर ये 4.3
फिनिश होती है ना, 4.3 ये अपनी फिनिश है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं आखिर क्या है। ठीक, चलिए हम अगली प्रश्नावली को देख के बारे में देखते हैं, समझते हैं आखिर वो क्या रहने वाली है। मैं पीपीटी लगा के तैयार करता हूँ अगली के लिए। तो मैं अगली प्रश्नावली थोड़ी सी मैं चेक करता हूँ कि क्या चीज़ है। 4.4 की तरफ हम चलने वाले हैं। एक सेकेंड, ओपन, ओके, ठीक है जी। अब मैंने आपके लिए लगा लिया है ना, मैं पीपीटी लगा चुका हूँ आपके लिए। और हमारा 4.4 है लगभग, है ना। तो हाँ ठीक है, 4.4। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाता हूँ और उसके बाद हम फिर इस 4.4 को भी स्टार्ट करते हैं कैसे। तो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा अपना अध्याय 4, है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली 4.4, है ना। बेसिक तो ये 4.5 है लेकिन 4.4 के अंतर्गत है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आव्यूह का सैखंडज निकालना है ना। आव्यूह का सह खंडज, है ना, निकालना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं किसी आव्यूह ए को मान लेता हूं और उसका ए, बी, सी और डी इस प्रकार से हमारा एक आव्यूह है। अब वो कहता है कि आव्यूह का सैखंडज ज्ञात कीजिए। सैखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है, ए डी जे, है ना, एडजॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट बोला जाता है। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए तो मतलब होगा उस संबंधित आव्यूह का। ठीक, तो सेकंडज को एडजॉइंट एडजॉइंट बोलेंगे और ए क्या है, आव्यूह, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए मतलब उस सेकंड आव्यूह का हमको क्या निकालना है, सेकंडज निकालना है। तो आइए हम कैसे निकालते हैं इसका। तो इसका ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इसका जो निकालना है ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कंडीशन वही है जो हमने पीछे देखा था। पहले मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, फिर मैं इसको क्लियर कट करता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। सुनिए, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो। तो डी को यहाँ लाओ और ए को यहाँ लाओ। ठीक, मुख्य विकर्ण के हमने अवयव बदल दिए और जो मुख्य विकर्ण नहीं है उसके केवल चिन्ह बदल दो। तो माइनस का बी और माइनस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव, स्टार नंबर 1 बना लेना है, स्टार, मुख्य विकर्ण के अवयव बदलते हैं, बदलते हैं। और नंबर 2, जो मुख्य विकर्ण नहीं है, जो मुख्य विकर्ण नहीं है उसके केवल चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। और इसमें आपने देखा मैंने वही किया, मुख्य विकर्ण हमारा ये वाला था, प्रिंसिपल डायगोनल, इसका हमने अवयव बदला। तो डी को ए की जगह पे और डी की जगह पे ए को लाए। इसमें केवल हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों प्लस प्लस के थे, दोनों दोनों माइनस माइनस के कर। ठीक, आइए मैं इसका आगे लेके चलता हूँ। अगर मैं इसका सेकंडज निकालना है तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। चलिए, तो पहले इसका हमको उपसाड़क मालूम होना चाहिए। तो उपसाड़क के लिए हम क्या करते थे आपको मालूम है कि एम लिखते थे और सामने वाला, ऐसे हम लिखते थे कि नहीं। फिर एम और सामने वाला, डी और सामने वाला, ऐसे हम लिखते थे कुछ। तो पहले तो मैं इसका साड़क देखता हूँ, एम 1 इजकल टू, इसके जस्ट सामने कौन है, डी, ये आ गया अपना उपसाड़क है ये। एम 1 2
M12 के सामने कौन है? C, ये आ गया C। M21 इसके जस्ट सामने कौन है? C के सामने B, ये आ गया। M22 इसके सामने कौन है? A आ गया। ये केवल हमारा क्या निकले? अभी उपसारिक निकले। अब मैं सेकंड की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं लिख दूं क्या? ये उपसारिक है। अरे यार, उपसारिक है ना, ये आपके उपसारिक है। अब ये चलता हूं मैं सेकंड के लिए। तो इसके हम सेकंड कैसे निकालते थे? ए, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 और क्या निकालते थे? m 1 ठीक है, याद आया होगा आपको पीछे वाला। तो 1 + 1 2 है, माइनस की 2, कोई दिक्कत नहीं। m1 मतलब m11 क्या है? d। तो पहला क्या है? d। दूसरा A12 -1 की पावर 1 + 2 और M12 इजकल टू 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3 है, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा, वही कंडीशन लग रही है। तो M12 की वैल्यू क्या है? C। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 इजकल टू वही है माइनस M21 की वैल्यू क्या है? B। इधर आ जाओ। A22 इजकल टू -1 की पावर 2 + 2 और M22 इजकल टू माइनस, तो सम संख्या है 2 2 4 एक के ऊपर, तो चिन्ह तो प्लस का आएगा, लेकिन M22 की वैल्यू क्या है? A है। ठीक, ये है। अब इसका हमको सेकंड जवाब भी लिखना है, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ADJ एडजॉइंट ऑफ A इजकल टू, ध्यान सुनिएगा, बताइए A11 क्या है? दो तरीके इसको लिखने का ना। A11 क्या है? A11, A12, A21 और A22, एक तो तरीका ये है अपना। लेकिन जब हम इस प्रकार निकालेंगे तो इसका हमको फिर ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक, और ट्रांसपोज हम निकालना सीख चुके थे कि पंक्ति को किसमें बदल दें? स्तंभ में, या स्तंभ को पंक्ति में। चलिए, तो पहले इसको मैं निकाल के चेक करता हूं। तो A11 नंबर क्या आया अपना? D। A12 नंबर क्या आया अपना? -C। और A21 नंबर क्या आया? -B। और A22 नंबर क्या आया? D। अब इसका हमको क्या निकालना है? इसका निकालना है हमको ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका अपना क्या था? तब जाके कहीं वो क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, वो भी किसका? 2/2 का, है ना। ये 2/2 के लिए केवल ध्यान रखना। हाँ, तो चलिए पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। तो D -C, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलो -B और ये D। अब बताइए इस वाले में और इस वाले में, हम्म, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें तो कहीं में आप गलत रख दिया यार, सॉरी यार, ये ए है। जो A22 है वो ए है ना, वही मैं बोलूँ कि ये इसमें ए है ना। तो यहाँ पर भी अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी अपना वही एलिमेंट आएगा ना, ए। तो अब इस वाला और ए वाले में क्या अंतर है? कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे निकलता है, और ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 2 × 2 का अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव, और जो मुख्य विकर्ण नहीं है उसके केवल चिन्ह बदल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब हम इससे हम समझ जाएंगे कि क्या है ना। चलिए, ये देखिए हमारे सामने एक पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 और 2, प्रश्नावली 4.4 में, कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का संखंडज एडजॉइंट है ना। और मैंने ये तो मैं इस आव्यूह का किसी का एक नाम लेता हूं, ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले 2 × 2 का ही ले लेते हैं।
डायरेक्ट में तरीका। फिर मैं आपको 3x3 का सिखाऊंगा। इसका सीन देखिए, माना, ठीक है, ओके, माना a इजकल टू, माने आप भी किसी को ये मान लिया, a इजकल टू क्या है, 1 2 3 4, है ना। अब हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है, सॉरी यार, अब इसका निकालना है एडजॉइंट, है ना, ए डी जे। अब एडजॉइंट तो निकालना है, लेकिन किसका, लिख दो आप व्यू ए का, ऐसे लिखो, कोष्टक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे। तो इसका अब ये 2 × 2 का है, तो हम हमारे लिए बहुत सरल है। अब हम डायरेक्ट तरीके से ही जाएंगे ना, 2 × 2 के लिए हम डायरेक्ट वाले तरीके से को अप्लाई करेंगे। पूरा वाला मैंने आपको समझा दिया है और आप उसको कर लेना। तो मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। जो मुख्य विकर्ण नहीं है उनके चिन्ह बदल दो, तो -2 है, -3 है। ठीक है जी, क्या है बेटा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकला, पहला वाला है। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, किसका, 2 × 2 की मैट्रिक्स का। ये यहाँ साड़क नहीं, यहाँ मैट्रिक्स है। आइए अब हम इसका निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका तो हमको निकालने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है भैया, हमको लॉन्ग तरीके से ही चलना पड़ेगा 3 × 3 के लिए। चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले पहली पंक्ति R1 के सेकंड निकालो, फिर R2 के निकालो, फिर R3 के निकालो, और फिर उनको रखो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, है ना। मैं यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप इनको, जैसे मैंने A11 A12 करके ट्रांसपोज निकाला, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे या ऐसे करके भी रख देंगे तो अपना बात बन जाती है ना। इस इधर देख लो, एक बार और देख लीजिए। अगर आप इसको ऐसे रख दो, कोई A11 नीचे कर दो, A12 ऐसे, A21 और A22, अगर आप ऐसे रखते हैं तो फिर हमको ट्रांसपोज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो A11 नंबर क्या है, तो A11 नंबर है अपना D, और A12 नंबर क्या है, A12 नंबर है -C, ये आ गया नीचे। ठीक है, A21 नंबर क्या है, ये है -B, ये आ गया आपका B, और A22 नंबर क्या है, A। ठीक है जी, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लें तो हमको फिर ट्रांसपोज निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, मैंने एक और तरीका आपको बताया कि इसको हम जैसे A11 A12 की जगह अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट नीचे करें, A11 A12 A13, समझ गए। वही काम हुआ है ना कि पंक्तियों को मैंने किस में बदला है, स्तंभों में बदला है, अर्थात उसका ट्रांसपोज ही किया है और कुछ भी नहीं किया है ना, ऐसा। लेकिन अपन को एक याद रहता है कि हाँ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ओके जी। चलिए अब हम इस 3 × 3 के आव्यूह की चर्चा करते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, बहुत सरल है, इजीली आएगा। चलिए तो हम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। माना माना आव्यूह ए है, और ए अपना आव्यूह मैंने क्या ले लिया, 1 -1 और 2, और अपना ये 2 3 और ये 5, और -2 और 0 और 1, है ना। इस आव्यूह को मैंने ए मान लिया। ए मानो, बी मानो, डी मानो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं R1 के अवयवों के सहखंड, है ना, सहखंड। तो R1 के अवयवों के सहखंड कैसे निकालते हैं, आइए। वही कंडीशन है R1 में, सबसे पहला नंबर कौन सा है, A11, मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, है ना। पीछे मैं सीख चुका हूं, वही है, 1 + 1 मतलब 2 हुआ। 2 एक सम संख्या है, चिन्ह प्लस का आएगा, ये आ गया चिन्ह प्लस का। तो अब R1 के अंतर्गत ये लाइन क्रॉस है,
ए लाइन क्रॉस है, ये समझ रहे हैं कि नहीं, ए लाइन क्रॉस है, तो अब बचेगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर बचने वाला है 3501, 3501, और ये मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3 और -5 में गुणा करेंगे जीरो का तो ये 0, तो A11 आया 3। ठीक, ओके जी, ऐसे निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ A12 इजकल टू 2 और 1 3 सम विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा, इसको भूलना नहीं है। चलिए 1 2 अपना ये है, तो ए लाइन तो जाएगी यार 1 वाली, अब ये वाली चली जाएगी। मेरा एरो का निशान देखिए, ये देखो, ये इस प्रकार से है ना, तो बचा क्या 2 -2, 2 -2 और 5 और 1, 5 और 1 मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ अभी, बस मैं एक पहले के बता देता हूँ, दूसरे के मैं सब डायरेक्ट लिख दूंगा। तो क्या आया, माइनस चिन्ह अपना बाहर है तो लिखना पड़ेगा 2 माइनस, और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। चलो मैं इसको इस लाइन को एक लाइन पूरा बढ़ाता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 में, माइनस चिन्ह है। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, ऐसे है ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 5 दुना का 10, और 10 और 2 ये आ गया अपना -12, ऐसे। ठीक, 813 इजकल टू, तो A13 अपना क्या है, एक सेकंड, A13 अपना क्या है, तो 3 और 1 4 प्लस चिन्ह आएगा, क्योंकि 4 एक सब संख्या है। 3 नंबर अपना ये है, तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या 2 3 -2 और 0, ये बचा आपका, है ना। इसको सॉल्व किया जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस, लेकिन ये -2 पर लगा हुआ है, उसकी वजह से ये प्लस, और 3 दुना का 6, अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास 6। ओके जी, तो इस प्रकार से हमको करना है। अब हम चलेंगे R2 के, अब हम R2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, R2 के अवयवों के सहखंडज लिखिए, R2 के अवयवों के सहखंड। ठीक, तो R2 के अंतर्गत सबसे पहले आता है 2 1, अब हम इसको डायरेक्ट लिखूंगा, 2 1 मतलब माइनस है, माइनस कोष्टक डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको ना। R2 अपना ये है, ठीक, तो ये तो अब जाएगा ही जाएगा, तो पहले नंबर में ये भी चला जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये -1 आ गया, बीच में चिन्ह माइनस का होता है ना। इस प्रकार से जब कर रहे थे, तो अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये बचेगा, अल्टीमेटली प्लस का बनाया। ठीक, और आ जाओ A22, इधर आओ, A22 अपना कौन सा नंबर है, ये है 22, तो अब ये लाइन तो जाना ही जाना है, अब ये भी चली गई, बचा कौन सा 1 और 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 का गुणा -2 में करेंगे तो ये 2 2 4 है, तो सम संख्या है, तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। इधर आ जाओ, 22 नंबर ये था ना, हाँ, तो ए लाइन तो चली गई, चली, तो ये भी चली गई, तो 1 का गुणा 1 में करो 1, माइनस चिन्ह, लेकिन इस -2 के, क्योंकि हमको -2 का गुणा इस 2 में करना है, तो इस माइनस की वजह से क्या आ गया प्लस, और 2 दुना का 4, और हमारे पास आया ये 5। ठीक, A23 इजकल टू 3 2 5 विषम संख्या, चिन्ह माइनस आएगा। आइए हमको 23 नंबर वाला देखना है, 23 नंबर वाला ये है, तो ये लाइन क्रॉस, और ये R2 के साथ पे चल रही है, तो क्रॉस है, ये क्रॉस, ये क्रॉस, देखिए मेरा एरो, ये क्रॉस, ये क्रॉस, बचा क्या 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और माइनस माइनस प्लस, और वापस से माइनस, तो 0 माइनस 2 एकन 2, और ये माइनस के चक्कर की वजह से ये आया प्लस का 2। ठीक, अब आ जाइए, ये मैंने R2 के निकाल लिए, अब मैं निकालना चाहूंगा R3 के, तो लिखिए R3 के अवयवों के सहखंड, है ना। तो R3 के अंतर्गत क्या है, पहला एलिमेंट है A31 इजकल टू 3 और 1 4, प्लस का चिन्ह आएगा कोष्टक, अब 31 ये है,
R3 तो ये लाइन तो जाना ही जाना है। अब पहला नंबर आए तो ये वाली पूरी चली जाएगी। बचा क्या देख रहे हो, बचा क्या, -1 का गुणा 5 में करो, -5, माइनस चिन्ह सूत्र का है। तो ये लाइन और ये लाइन गई थी, तो -1 का गुणा 5 में किया, -5 और 3 दुना का 6, -6। तो फाइनल क्या आया पास, -6 -5 -11। ए 32 इजकल टू 3 2 5 चिन्ह माइनस का, क्योंकि विषम संख्या आएगी। 32 नंबर ये है अपना, तो ये लाइन तो जाना ही जाना, अब ये भी चली गई। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकन 5 और 2 दुना का 4, तो ये आया अपना 5 -4, और 5 में से 4 चला जाएगा 1, और ये बचा -1। ठीक, लास्ट एलिमेंट बचा है A33, मैं यही कर रहा हूँ है ना। 3 3 6 प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और ये अपना बचेगा क्या, चलिए A33 प्लस, अभी अब ये है, ये चला गया लाइन, ये चली गई, बचा क्या, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हमारा 3 आया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो 3 दुना 3 और 2 क्या आया 5। इस प्रकार से हमारा ये निकल आया। चलिए अब हम इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ है ना, इसको तो मैं अलग ही कर देता हूँ कि ये तो हमारा अलग ही है ना। यहाँ लिखता हूँ सीधा, एडजॉइंट, सॉरी स्मॉल ए रहता है ना, ADJ एडजॉइंट ऑफ A इजकल टू। तो मैंने इसके दो तरीके बताए आपको, कि या तो इसके हम डायरेक्ट लिख लें, या फिर वही कंडीशन A11 A12 A13 ऐसे लिख दो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो फिर मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला एलिमेंट क्या है 3, ये मैंने 3 लिखा। हम ऐसे चल रहे हैं तो हमको ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है फिर, कि एक लाइन बढ़ा दूँ, चल मैं बढ़ा देता हूँ 3 ऐसे, चलो A11 A12 A13। तो फिर उसके बाद क्या आया -12, ये आ गया अपना -12। उसके बाद आया क्या 6, ये आ गया अपना 6। फिर क्या है अपने पास 1 5 2 -11 -1 और 5। और इसका निकालना है क्या ट्रांसपोज। जब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर बनने वाला है कि इसकी पंक्तियों को किस में बदला जाए, स्तंभों में। तो 3 -12 और 6, और 1 5 2 -11 -1 और 5। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है, पहला प्रश्न जो कि हमारा 4.1 के अंतर्गत था। कहीं कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो मुझको बताइएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ चलें क्या। तो मैं आपके लिए पहला प्रश्न कंप्लीट कर चुका हूं। हमको केवल बस यही करना है, जब जब हम सेकेंडज की बात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, तो मैं समझ चुका हूँगा कि हमको, हाँ बेटा चले जाओ, हैं चलिए, चलिए जाओ। हाँ तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, तो ये हम सेकंडज के लिए हमको पता है कि हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो हम उसके के अंतर्गत जो भी हमने सेकंड निकाले उसमें रखेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अब आ जाएगा। ठीक जी, चलिए हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखेंगे, मल्टीप्लाई फिर उसका ए से करेंगे, आप बी से करेंगे, और फिर हम उस ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई में आई से करेंगे, तो हमारे पास क्या ये सब बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो सबसे पहले हम ये यही लेके चलते हैं ना, इसका सबसे पहले मैं क्या निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं, या मैं इसके लिए पहले साढ़े ए निकाल लेता हूं। चलो साढ़े ए निकालता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये ए है और मैं इसका निकालना चाहता हूं साढ़े ए। तो इसका साढ़े के निकालते तो आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -6 दुना का 12, -6 इंटू 2, माइनस चिन्ह बीच का होता है, और ये सॉरी मैं ऊपर से करूंगा क्योंकि मैंने हर बार आपको ऊपर से ही बताया है,
इसमें भी खैर कोई गलती नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी ऊपर से करने की कोशिश करूँ। 2 का मल्टीप्लाई -6 है ना, 2 इंटू -6 माइनस चिन्ह है, और 3 का गुणा करेंगे -4 से, ऐसे है ना। तो -6 दूना का 12 और माइनस माइनस प्लस और 4 × 12 और -12 + 12 0। तो हम जी समझ गए कि भैया जीरो आना है। जब ये जीरो है तो ये पद भी जीरो है, फिर ये पद भी जीरो है, ठीक, क्योंकि वो सब बराबर में है। जब साढ़े ए ही जीरो आया, या मोड बोल लो क्योंकि मोड जैसा दिखता है, तो अब मैं इसको पहले ये वाले को ले, अब इसका एडजेंट ऑफ ए निकालते क्या है, तो ए डी जे ए है ना, एडजेंट ऑफ ए। तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो हमको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, अब हम इजीली चलेंगे। तो हम डायरेक्ट बदलेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, तो -6 और ये 2 इधर कर लो, तो ये +3 है, इसको -3 बना दो, और ये -4 है, इसको +4 बना दो। ये आ गया हमारा एडजेंट ऑफ ए। अब इस एडजेंट ऑफ ए का गुणा करेंगे हम इसमें, तब तो हम आगे रखेंगे तब ए और कोष्टक ए डी जे एडजेंट ऑफ ए का क्या निकल के आता है हम वो देखें। ए सबसे पहले ए रख लो, 2 3 -4 और -6 ये रख लिया हमने, है ना। अब एडजेंट ऑफ ए रख लो, -6 -3 और 4 और 2, है ना। सबसे पहले काम है कि इनका मल्टीप्लाई है, तो हम चेक करें कि क्या मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं है, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, और एक वर्ग आप भी है, उनका गुणा संभव है। और गुणा के लिए क्या नियम था अपना, कि 2 इंटू, अगर ये 2 है और ये भी 2 × 2 है, तो पहले स्तंभ का क्या, सॉरी, पहले आव्यूह के क्या स्तंभ और दूसरे आव्यूह की क्या पंक्ति आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर, तो ही गुणा संभव है, ठीक। तो ये अपनी शर्त लागू हो रही है, इसलिए ये तो गुणा तो संभव है, क्योंकि वर्ग आव्यूह है, उसमें कोई देखने की आवश्यकता कोई है ही नहीं। चलिए गुणा करते हैं, इसका कैसे आता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे मेरे से लाइन टेढ़ी क्यों बन जाती है, ठीक है जी। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, पहले हमने गुणा ही सीखा था, है ना। 2 का गुणा -6 से करेंगे, तो क्या आया, -12 चिन्ह, प्लस 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आया, 12, ठीक। तो पहली पंक्ति गुणा हमने पहले स्तंभ से कर दिया, पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे। 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -6 आया, प्लस चिन्ह लगाते हैं। 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो ये भी 6 आया, ठीक। पहली पंक्ति का गुणा मैं पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से कर चुका हूँ। अरे जी को थोड़ा सा यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। चलिए दूसरी पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ से करेंगे, तो -4 का गुणा -6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 चौका 24, प्लस चिन्ह लगाएंगे। लेकिन 6 का गुणा हम 4 से करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, और 6 चौक ये 24 आ जाएगा, ठीक। इसका गुणा फर्स्ट करो, -4 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ये 12 आ जाएगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे, लेकिन इस 6 की जगह से माइनस हो जाएगा, 6 दूना का 12। तो हमने ये गुणा कर लिया है। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि -12 + 12 -6 + 6 -12 + 12 -24 + 24 0 0 0 0। हमने इसका ये पहला तो हमने कर लिया कि भैया ये तो 0 0 आया है, कहीं ना कहीं ये 0 थोड़ा सा गड़बड़ नहीं दिख रहा यार। एक सेकंड, थोड़ा मैं सही लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं हो तो सब सही है। ठीक है, ये 0, ओके। तो अब मैं इसका बीच बीच वाला पार्ट लेके चलता हूँ, क्या बीच वाला पार्ट हमारा क्या कहता है। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ ये वाला है, क्या ये भी सही है कि नहीं है। ये तो सही है ही कि हमने साढ़े में आई का साढ़े के 0 निकला है अपना, या मोड ए 0 निकला है, और 0 कोड़ा किसी में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आप जानते हो नियम कि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करेंगे ए से,
कुछ नहीं है, आगे पीछे रख दो बस। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए को रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या अपना निकला, -6, -6, -3 और 4 और 2। ठीक है जी। अब इसके पास में किसको रखेंगे, ए को। ए क्या है अपना, 2 3, 2 3, -4 और -6, ये अपना ए। ठीक। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही कंडीशन है अपनी मल्टीप्लाई की। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। पंक्ति का गुणा स्तंभ से, -6 का गुणा 2 में करेंगे तो -12, और चिन्ह प्लस का आता है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 3 12। इधर आ जाओ। पहली पंक्ति का पहली दूसरी में करेंगे, -6 का गुणा 3 से करेंगे तो -6 3 18, और माइनस चिन्ह प्लस का आएगा, और -3 का गुणा -6 से करेंगे तो -3 6 18। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा ये बन रहा है। तो हम पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से कर चुके हैं। अब हम पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दुना का 8। ठीक है, प्लस चिन्ह आता है। लेकिन ये 2 का गुणा -4 से करेंगे तो -4 दुना का 8, वो प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। 4 का गुणा 3 से करो, 4 3 12, चिन्ह प्लस का आता है। लेकिन 2 का गुणा लिख ही देता हूँ, -6 दुना का 12, ऐसे आ रहा था सब में, है ना, इसलिए मैं माइनस प्लस माइनस कर रहा था। इधर देखिए तो माइनस प्लस 0, माइनस प्लस 0, प्लस माइनस 0, और प्लस चिन्ह माइनस करके ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी। तो हमने 2 देख लिए। अब इसको भी देख लेते हैं, ये कहाँ छोड़ रहे अपन। वैसे तो मोड ए है या साड़िक ए है, और फिर ये आई है। आई एक तत्समक आव्यूह है। मोड ए की वैल्यू अगर 0 आई है तो आई को हमको किस प्रकार बनाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। 0 को गुणा करें, 0 बस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बताता हूँ। आई एक तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। अब ये सब 2 इंटू 2 के, तो ये भी कहेगा कि मैं भी 2 इंटू 2 का हूँ, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आया, 0। ठीक है जी। तो हमने देखा कि सम में ये ट्रिक अप्लाई हुई। ओके जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब इसका हम जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं कहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। तो ओके, आज की क्लास को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और जब भी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँगा। ठीक। और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है आपको, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको इस बार पूरी साल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ओके जी। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। ओके, धन्यवाद। राधे राधे भैया।